एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अचानक से प्लेन क्रैश हो गया। यह तस्वीर आप देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका प्लेन क्रैश हो गया। सुबह सुबह यह खबर निकल करके सामने आई, किसी को विश्वास तक नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और जैसे ही ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, हर कोई बार बार इस चीज को चेक कर रहा है कि क्या वाकई ऐसा हो गया। अजीत पवार, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, डिप्टी सीएम, उनका विमान क्रैश हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। बारामती उनका क्षेत्र है, उनका गढ़ है, उनका किला है, वहां पर उनका दबदबा है। लेकिन आप देखिए कि कहां जो है उनकी मौत हुई है। बारामती के अंदर विमान में 5 लोग सवार थे और 5 लोग वहां पर मारे गए। कद्दावर नेता, पूरे देश में इस वक्त में शोक की लहर है और पूरा देश गमगीन है। जैसे ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, एक तरीके से आप ये कहिए कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अजीत पवार का पूरा परिवार वो इस वक्त में दिल्ली के अंदर है। अजीत पवार बारामती में जा रहे थे प्रचार के लिए और उस वक्त में यह हादसा हो गया और अचानक से प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। 5 लोग वो मारे गए और हादसे के बाद में प्लेन के अंदर आग लग गई। दुर्घटना स्थल पर मलबा और आग की लपटें वहां पर दिखाई दी और शव भी जो है इसमें जलता हुआ नजर आ रहा है। और 66 साल के थे अजीत पवार। खबर यह है कि आज सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ और शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। प्लेन में अजीत पवार के साथ में उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ सहित 5 लोग मौजूद थे। 5 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो 66 साल के अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, सुबह 8:45 पर बारामती के अंदर उनका प्लेन क्रैश हो गया। बहुत दुखद खबर, बेहद दुखद खबर, और एक तरीके से पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। अजीत पवार, जिनके पास में सब कुछ चला गया था, पार्टी, पैसा, रुतबा, पद, सब कुछ उनको मिल गया था, लेकिन शायद कुछ और लिखा था उनकी जिंदगी में। और आज 66 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जहां पर वो अभी आगे राजनीति में बहुत लंबा सफर वो तय करते, 6 बार के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, और आज उनका निधन हो गया। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से बारामती गए थे। वहां लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे पर फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और थोड़ी देर पहले 6 लोगों के मारे जाने की खबर जो सामने आ रही थी, लेकिन अब डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि 5 लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत पवार वो महाराष्ट्र के अंदर पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। शरद पवार, सुप्रिया सुले वो दिल्ली में है इस वक्त में, और हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा परिवार बारामती के लिए निकल रहा है। परिवार के बाकी लोग मुंबई आवास के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये एक वक्त इस तरीके से आप यूं कहिए कि पवार फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी पवार फैमिली जिस वक्त में दिल्ली के अंदर थी, उस वक्त में बारामती से भतीजे अजीत पवार की मौत की खबर जो है सामने आती है। हालांकि ये कहा जाता है कि शरद पवार ने हमेशा उनको बेटे की तरीके से माना और राजनीतिक विरासत सब कुछ उन्हीं के पास जाना था, लेकिन जिस तरीके से परिवार में दो फाड़ हुआ, उसके बाद में सुप्रिया सुले, उनको एक्टिव होना पड़ा। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो वाकई अपने आप में झकझोर देने वाली है। और देश के कई बड़े नेताओं का इसी तरीके से प्लेन क्रैश हादसे के अंदर निधन हुआ है। पिछले साल हमने देखा था गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हुआ। 12 जून उनकी फेवरेट डेट थी, उनकी लकी नंबर था, लेकिन 12 जून को ही उनका निधन हुआ था। गोपीनाथ मुंडे 3 जून 2024 को सड़क हादसे के अंदर कार क्रैश हो गई थी, उस वजह से उनकी मौत हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे संजय गांधी, 23 जून 1980 को संजय गांधी, गांधी परिवार के एक बहुत बड़े आप ये कहिए कि पिलर, संजय गांधी, राजीव गांधी के भाई, उनका जो है वो
प्लेन क्रैश में निधन हुआ। दिल्ली के अंदर उनका निधन हुआ था, सफदरजंग एयरपोर्ट के पास में प्लेन क्रैश हादसे में उनका निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी के नेता माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को चार्टर्ड प्लेन क्रैश होने से इनकी मौत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, यानी उड्डयन विभाग जो है इन्होंने संभाला। लेकिन देखिए आप कुदरत को क्या मंजूर था कि 30 सितंबर 2001 को चार्टर्ड प्लेन क्रैश में इनकी मौत हुई। और इसी तरीके से जीएम बाल योगी 3 मार्च 2002 को खराब विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हुई। आंध्र प्रदेश के अंदर मौत होती है, कृष्णा जिले में तालाब के पास में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। टीडीपी पार्टी के नेता, लोकसभा के स्पीकर रहे थे वाईएस राजशेखर रेड्डी 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर क्रैश से इनका निधन हुआ। कांग्रेस के नेता थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो कई ऐसे नेता रहे जो प्लेन क्रैश में या सड़क हादसों में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, उनका भी सड़क हादसे में इसी तरीके से निधन हुआ। कई सारे ऐसे नेता जो सड़क हादसे या प्लेन क्रैश हादसों में जो है वो उनकी मौत हो गई। अब इसको लेकर के जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है, हादसों के बारे में जानकारी ली है। अलग अलग वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश हादसे के अलग अलग वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं। और इस पूरे इलाके में, बारामती के इलाके में वो बहुत फेमस थे और लिहाजा जैसे ही उनके निधन की खबर लोगों को पता चली, उसके बाद में लोग वहां पर टूट पड़े। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटने लगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी और बहन वो बारामती के लिए रवाना हो गई है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और सांसद सुप्रिया सुले, वो अभी संसद के अंदर बजट सत्र शुरू होना है और इसलिए दिल्ली आए हुए थे। अब दिल्ली से वापस गए हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले वो दिल्ली में है और दोनों पूरे परिवार के साथ में बारामती के लिए निकल गए हैं। और एनसीपी के दोनों गुटों के नेता, कार्यकर्ता वो घटनास्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। और मलबे से अभी भी बॉडीज को रिकवर करके हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पुणे जिला प्रशासन ने भी मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि जिस तरीके से वहां पर आग लगी, उसके बाद में कुछ वहां पर बच पाया हो ये प्रथम दृष्टया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन डीजीसीए ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। और गांव के लोगों ने कहा है कि विमान गिरते ही धमाका हो गया। गांव के लोग चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने अपनी आंखों से देखा, ये बहुत तकलीफ दे था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तभी लगा था कि वह क्रैश हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा हादसा हो गया और इसके बाद में तुरंत हम दौड़े, देखा कि एयरपोर्ट तो आग का गोला बन चुका था। इसके बाद में विमान में 4 से 5 धमाके हुए और फिर कई लोग विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ नहीं कर सके। अजीत पवार विमान में सवार थे और जो हुआ उसे देखना बहुत दुखद भरा था। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने कहा कि विमान जैसे ही आया नीचे आते ही फिर उसके बाद में रनवे पर फिसल गया और फिसलते ही जो है वो देख करके लगा था कि अब जो है ये बच नहीं पाएगा। और विमान में आखिरकार वही हुआ, विमान फिसला और फिसलते ही विमान में जो है वो वहां पर आग लग गई और आग लगते ही पूरा विमान आग का गोला बन गया। तो ये बहुत सारे हादसों में हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये साल का शुरुआती महीना है, जनवरी 2026, जिसमें आज 28 तारीख में आज हम बात कर रहे हैं। 28 तारीख को इनका निधन हुआ है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 2025 का जो साल था वो ऐसे हादसों में भरा हुआ साल था। महाकुंभ का हादसा हमें दिखाई दिया, फिर उसके बाद में पहलगाम में हमला, दिल्ली लाल किले पर हमला, फिर जून के अंदर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। बहुत सारे हादसे निकल करके सामने आए और खास तौर पर एविएशन सेक्टर में तो इस तरह के हादसों की भरमार देखने को मिली। और अब एक ये और बड़ा हादसा, और इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है कि आखिरकार किस तरीके से जो है यहां पर एक बड़े नेता की, एक बड़ी शख्सियत की जान जो गई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ था आखिरकार, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स सब मिलेगा तब पता चलेगा। अभी जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसकी वजह से जो है वो डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। शव बारामती हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लोगों की भीड़ वहां पर जमा होनी शुरू हो गई है। और जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर लगी, उसके बाद में अजीत पवार के भतीजे, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे थे, लेकिन अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार वो रो पड़े। और योगेंद्र पवार, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था।
अजीत पवार के भतीजे हैं वो, लेकिन जैसे ही खबर लगी वो रो पड़े वहां पर। और अजीत पवार ने एक दिन पहले ही, ये भी जानकारी सामने आ रही है, अजीत पवार ने एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में मीटिंग की थी। उन्होंने मुंबई के अंदर मंगलवार को बैठक की थी, मीटिंग की थी, और जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग की अध्यक्षता की थी। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था, और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के ये बेहद दुखद हादसा, और इस हादसे के बाद में लगातार जो है वो लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। श्रद्धांजलि जो है वो सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से निकल करके आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, राहुल गांधी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। तो सभी पार्टियों की तरफ से शोक व्यक्त इसको लेकर के किया गया है, और सबके लिए एक बेहद चौंकाने वाली ये खबर है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो इनकी मौत हो गई। 66 साल की उम्र थी, हट्टे खट्टे जो है वो दिखाई देते थे। ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि अजीत पवार कोई बहुत मोटे हो या फिर जो है वो कभी बीमार रहने वाले शख्स हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। और परिवार के अंदर सुनित्रा पवार पत्नी पीछे रह गई हैं। 2024 में राज्यसभा सांसद बनी, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी, और अभी बजट सत्र के लिए दिल्ली में मौजूद थी, संसद में बजट सत्र में हिस्सा लेना था। पार्थ पवार बेटा है, 2019 में मावल लोकसभा का चुनाव जो है इन्होंने लड़ा, और लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। जय पवार बेटा है, राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका नहीं है अभी फिलहाल। दो बेटे हैं इनके, पार्थ पवार और जय पवार, और वहीं चाचा है शरद पवार, एनसीपी के संस्थापक हैं। सुप्रिया सुले हैं, बारामती की सांसद है, चचेरी बहन है। 13 साल में अजीत पवार 5 बार डिप्टी सीएम रहे, 10 नवंबर 2010 से लेकर के और 25 नवंबर 2012, 2 साल तक कांग्रेस की सरकार में पृथ्वीराज चौहान के जब उस वक्त में मुख्यमंत्री थे उनके साथ में डिप्टी सीएम बने। फिर 23 नवंबर 2019 से लेकर के 26 नवंबर 2019 ये देवेंद्र फडणवीस के साथ में डिप्टी सीएम बने, और ये महज जो है वो सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा, महज 3 दिनों का कार्यकाल रहा। और फिर 30 दिसंबर 2019 से लेकर के और 29 जून 2022 तक जब उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम थे तब ये सीएम बने। डिप्टी सीएम, माफ कीजिए, उद्धव ठाकरे सीएम थे तब ये डिप्टी सीएम बने 2 जुलाई 2023 से, और अब तक जो है ये लगातार डिप्टी सीएम बने हुए थे। तब उस वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ में डिप्टी सीएम थे। अब जब नई सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस के साथ में डिप्टी सीएम थे। आप इसको 6 बार भी कह सकते हैं कि अब वो सरकार चूंकि बदल जाती है तो 6 बार भी हो जाता है। तो 6 बार डिप्टी सीएम जो है वो बने, और आप देखिए कि कितनी दुखद खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र से बारामती के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, और उस प्लेन क्रैश की वजह से इनका निधन हो गया। और इसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, हॉस्पिटल के बाहर बारामती में भी किस तरीके की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही एम्बुलेंस को लाया गया, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ यहां पर नजर आ रही है, और लोगों को रोकना यहां पर पुलिस के लिए एक बड़ी मशक्कत का काम हो गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस के जरिए वहां से लगातार शवों को लाया जा रहा है बारामती के हॉस्पिटल की। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से निधन हुआ है उसके बाद में ऐसे खास तौर पर जैसे ये प्लेन क्रैश के हादसे होते हैं, इसमें बॉडी भी बहुत हद तक जो है रिकवर नहीं हो पाती है, या फिर रिकवर होती है तो पता नहीं चल पाता है कि किसका कौन सा जो है वो अंग है, और बाद में डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर ये भीड़ देखिए आप, और इसी भीड़ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अजीत पवार अपने पीछे कितनी बड़ी लेगेसी छोड़ करके गए हैं। और जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है, एक एक करके एम्बुलेंस लगातार पहुंच रही है, शवों को बारामती हॉस्पिटल के अंदर जो है लाया जा रहा है। बहुत भारी भीड़ है, पुलिस को यहाँ पर स्थिति को मैनेज करना बहुत मुश्किल जो है वो होता जा रहा है, और बहुत भारी भीड़ है, और लोग रो रहे हैं, जितने भी समर्थक हैं रो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। और लगातार जो अपने नेता के लिए एक इमोशन होता है किसी भी नेता कार्यकर्ता का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बताता है कि अजीत पवार एक बहुत बड़े नेता, और बारामती के अंदर आज प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। और प्लेन क्रैश में जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आती है, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक हर कोई जो है वो सन्न रह गया, हैरान रह गया कि आखिरकार ये कैसे हुआ।
और जितनी भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं इस वक्त में, वो तस्वीरें सारी ही सोशल मीडिया पर इस वक्त में महाराष्ट्र में अजीत पवार की जो निधन की तस्वीरें हैं या फिर जो प्लेन क्रैश की तस्वीरें हैं, वही तस्वीरें इस वक्त में सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि लोग अचानक से जो है वो वहां पर पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो प्लेन क्रैश कहीं पर भी अगर होता है तो लोग अचानक से जाते हैं, मदद करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई बच जाए तो शायद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय रूपाणी, जिनका बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और पिछले साल उनका निधन हुआ, और विजय रूपाणी के बाद में अब अजीत पवार का निधन हुआ। ये जो हादसा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को भी जन्म दे रहा है कि आखिरकार ये मसला क्यों है कि इस तरीके से प्लेन क्रैश हादसे जो है वो निकल करके लगातार सामने आ रहे हैं। और अजीत पवार, आप ये कहिए कि एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, लेकिन जिस तरीके से उनका यहाँ पर निधन हुआ है, एक बहुत बड़ी लेगेसी वो अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। और निश्चित तौर पर परिवार के लिए भरपाई करना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र के अंदर जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि वाकई उन जैसा नेता जो है वो फिर से पवार परिवार के अंदर खड़ा हो पाएगा। क्योंकि एक तरीके से आप ये कहिए कि अजीत पवार के बाद में, माफ कीजिए, शरद पवार के बाद में अजीत पवार ही एक ऐसे बड़े नेता थे जो लोगों के अंदर रसूख रखते थे, पहचान रखते थे, और अलग होकर के, पार्टी से अलग होकर के भी उन्होंने जो है वो शरद पवार से अलग होकर के भी अपना दबदबा दिखाया विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आज जिस तरीके से वो गए हैं, जिस तरीके से उनकी मौत की खबर सामने आई है, ये बेहद दुखद है। लगातार मेरी इस खबर पर नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपको अपडेट करता हूं। शुक्रिया।